बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाने को दिल चाहता है बस कुछ ना कुछ ठंडा ही खाया जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा सा यमी सा बनाना माउस की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, लेकिन खाने में जो है बहुत ही ज़्यादा यमी होती है ये। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैन में हमने डाल दिया था 1 खाने का चम्मच मक्खन, और इसके अंदर हमने डाले हैं 4 केले, जिनको ये मोटे स्लाइसेस में हमने काट लिया था। तो ये मक्खन में डाल के इनको हल्का सा पका लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम का इस वक्त हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। केले जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको फिर हम हैंड मैशर से मैश कर देंगे। देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी ये रेसिपी है, और बच्चों के लिए तो वैसे भी केले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चे बड़े सभी के पसंदीदा फ्रूट है ये। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करके इसको ठंडा करके चिल करके सर्व करेंगे तो बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। देखें केले जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके थे, तो अब इनको हम हैंड मैशर से मैश कर देते हैं। केले सॉफ्ट होने के बाद अच्छे तरीके से मैश हो चुके थे। अब इनको एक तरफ निकाल लेते हैं। बहुत ही यमी सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट भी है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इसको चिल करके अगर सर्व करें तो खाने वालों को इसका मज़ा ही आ जाएगा। अब इसके अंदर केलों में हमने डाल दिया है 1 कप के करीब दूध, और इसके अंदर डालेंगे अब 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च। अगर आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च की जगह इसमें बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है, तो अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालें तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल दें। अब अभी हमने इसको फ्लेम पे नहीं रखा है पैन को, पहले इसको कॉर्न स्टार्च को अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। अच्छे तरीके से इसको पकाना है, स्पैचुला मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि कॉर्न स्टार्च इसके अंदर घुटने वगैरह नहीं बने। तो ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा करेंगे। उसके बाद फिर इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाए। बहुत ही यमी सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी ग़िज़ाइयत से भरपूर है और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट भी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। देखिए केलों का बैटर जो है गाढ़ा हो चुका है, कॉर्न स्टार्च फूल चुका है इसके अंदर। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं फ्लेम को बंद करके, और फिर इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए। एक बॉल के अंदर हमने इसको निकाल लिया है। अब ठंडा करके इसको फ्रीज़र में रख देना है अच्छे तरीके से। गाढ़ा हो चुका है ये, कवर कर दिया इसको हमने, और इसको ठंडा करके फ्रीज़र में रख देंगे। अब हमने ले ली है आधा कप के करीब ये फ्रेश क्रीम। अगर आप चाहें तो इसकी जगह व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। हम ये हेल्दी सी रेसिपी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है ये, तो इसलिए हमने इसमें ली है फ्रेश क्रीम। तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम के अंदर हमने डाल दिया था आधा कप चीनी का पाउडर भी, ताकि ये मीठी हो जाए, क्योंकि फ्रेश क्रीम जो है ये मीठी नहीं होती। अब इसके नीचे हमने बॉल के नीचे बर्फ़ रख दिया था, तो क्योंकि ये फ्रेश क्रीम है इस अच्छे तरीके से बीट नहीं होती जब तक कि ठंडी नहीं हो बहुत ज़्यादा, और इसको हल्का सा बीट कर देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्लूफी नहीं करना है, बस इसको हल्का सा बीट कर लिया हमने। देखें अब जो हमने केलों का बैटर फ्रीज़र में रखा था वो भी ठंडा हो चुका है, तो उसको निकाल लिया है। एक बड़े बॉल में इसको शिफ्ट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से हैंड बीटर से बीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जो फ्रेश क्रीम बीट करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही झटपट से हमारी ये यमी सी बनाना माउस की रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी जल्दी और कितने कम चीज़ों में हमने ये बहुत ही यमी सा डेज़र्ट रेडी कर लिया है। अगर आप किसी दावत वगैरह में इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मीठे को, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। केलों का बैटर अच्छे तरीके से बीट हो चुका था, तो अब इसके अंदर हमने डाल दी है ये फ्रेश क्रीम। अब इन दोनों चीज़ों को भी इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप इसको ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको देखें मिक्स कर लिया है। अब इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है हमें, तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। तो इस तरह से कलर इसका थोड़ा सा येलो कलर हो जाएगा, तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा येलो फूड कलर। तो बहुत ही यमी सी और बहुत सिंपल सी हमारी ये डिज़र्ट की रेसिपी है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी। और देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है येलो फूड कलर,
और इसको बिल्कुल चिल करके अगर आप सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। गर्मी के मौसम में वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो बस ये हमारी जो डेजर्ट की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बॉल्स के अंदर। तो सर्विंग के लिए ये तैयार है। बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी। हमने 2 बॉल के अंदर इस डेजर्ट को निकाल लेना है। फिर ऊपर से इसके हम डाल देंगे बारीक कटे हुए पिस्ते। अगर आप चाहें तो कोई और सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, और अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहें तो फ्रूट वगैरह भी ऊपर से इसको गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खूबसूरत सा लगेगा। ये सर्व करते वक्त अच्छा भी लगेगा देखने में, और खाने वालों को मज़ा भी आ जाएगा। बस इस तरह से ये रेडी है। अब इसको ये करें कि इसको फ्रीज़र में रखें, बिल्कुल चिल्ड करें इसको, और इसको सर्व कर दें। तो बहुत ही यमी सा हमारा ये डेजर्ट देखें कितनी जल्दी तैयार हो गया है, और कितनी कम चीज़ों से हमने ये यमी सा डेजर्ट रेडी किया है। तो इस मज़ेदार से डेजर्ट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। घर में मौजूद चीज़ों से आसानी आप ये डेजर्ट बना सकते हैं, और बहुत ही झटपट से तैयार कर सकते हैं इसको। अगर अचानक आपके घर में गेस्ट आ जाएँ तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इस मज़ेदार से डेजर्ट को एंजॉय करें। आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।